से दोपहर हो गई। भगवान कन्हैया ग्वाल बालों के साथ में गैयों को चरा रहे हैं। इधर धीरे धीरे समय बीती रहा है। ग्वाल बाल आए, जवाब दिए श्याम हाँ, एक काम करो, इन गैयों को लेकर के घर की तरफ चला जाए। क्यों? अरे सुबह से आए हैं, दोपहर हो गई, मेरे को भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाएगा, कुछ खाने को मिल जाएगा। ग्वाल बालों की बात को सुन करके भगवान कन्हैया कहते हैं, ए ग्वालो, अगर खाना चाहते हो ना, अगर कुछ खाना चाहते हो तो यहाँ पर बहुत सुंदर व्यवस्था है। व्यवस्था क्या है? कहा व्यवस्था ये है कि ब्राह्मण लोग एक यज्ञ कर रहे हैं, इस यज्ञ में चले जाओ और उनसे प्रसाद ले आओ, और जो वो प्रसाद देंगे उसे खा करके आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। अरे मनसुखा कहने लगा, भैया दामा देख कन्हैया क्या कह रहा है, ये 24 ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं और ये कन्हैया कह रहा है कि हम जाएं और वहां से प्रसाद मांग करके लाएं, तब कहीं अपना पेट भरे। पहले जगह जगह पर माखन चोरी करवाया, अब हमसे मांग मंगवा रहा है और बोला कि अच्छा ये शिला तो स्थिति का मनमोहन खूब निभाते हो। और इसी बीच में हमारे परम सम्मानीय भैया ये प्रवेश यादव केवलिया से आए हैं, इनकी तरफ से सादर भगवान के चरणों में 51 मुद्राओं का दान हुआ है। परम पिता परमेश्वर से कामना है जीवन सदैव मंगल में बना रहे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भगवान कन्हैया से ग्वाल बाल कहते हैं, श्याम पहले माखन चोरी किया जो कम था, अब हमसे भीख मंगवाने की बात करते हो। भगवान कहते हैं, अरे ग्वाल बालों, वो यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ का प्रसाद लेना कोई गलत नहीं, यज्ञ में चले जाओ। इधर ग्वाल बाल भगवान कन्हैया के कहे अनुसार जाते हैं यज्ञ में, यज्ञ का प्रसाद लेने के लिए। यज्ञ का प्रसाद लेने के लिए इधर ग्वाल बाल आए, आवाज लगाया, भैया हमें भगवान कन्हैया ने भेजा है और हमें यज्ञ का थोड़ा सा प्रसाद मिल जाए, अति महान कृपा होगी। 24 ब्राह्मणों ने जैसे सुना कि यज्ञ का प्रसाद लेने के लिए ग्वाल बाल आए हैं वृंदावन से, हाथों में डंडा ले लिया और ग्वाल बालों की तरफ सीधी कर दिया। अरे झट मंगरी लीन उठाई, ग्वाल बालों ने अरे झट मंगरी लीन उठाई और ग्वाल से कहीं समझाई।
आपस में बातें करते करते आए। कहते हैं भैया मैंने कहा था कन्हैया से मेरे को ना भेजो, लेकिन श्याम मानी नहीं। इन ब्राह्मणों के हाथों से मेरे को पिटवाया है भगवान कन्हैया ने। तब तक वहां पर पहुंचे, आवाज लगाया, जवाब दिया श्याम हाँ प्रसाद ले आए। जवाब दिया हाँ कन्हैया ले आया हूं। ले आए? इतना उदास क्यों? बोले प्रभु उदास होने की बात कुछ और है। मतलब कुछ लेकर के आया हूँ, आप बहुत सुंदर लेकर के आया हूँ, कुछ खा करके आया हूँ और कुछ लेकर के भी आया हूँ। भगवान कहने लगे क्या लेकर के आए हैं? तो ग्वाल बाल कहते कन्हैया अरे मीठे मीठे ताजे ताजे, मीठे मीठे ताजे ताजे पकवान जी हमारी आए हैं। चटपटी खूब रस मीले से हम तुमको लेकर आए हैं। तेरी बातन से पेट का ऐसी का भर के लाए हैं। ऐसा ही नहीं साथियों, अरे हो रहा है सो तेरे पिटिया जो ब्रह्मा ने श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित भगवान कन्हैया से फिर ग्वाल बाल बोले हैं प्रभु तुमने हमें 24 ब्राह्मणों के पास में भेजा कि यज्ञ का प्रसाद लेकर के आए। अरे उन ब्राह्मणों ने मेरे को गालियां दी हैं, हम ग्वाल बाल श्रेष्ठ कहला करके आज शूद्र कहलाए हैं, जंगली कहलाए। भगवान कन्हैया कहने लगे कोई बात नहीं, अगर उन्होंने तुमको अपशब्द कह दिया तो कोई बात नहीं है। मतलब को कोई हमको उल्टा बोल जाए और हम कुछ कहे ना। भगवान कन्हैया कहते हैं बेटा ये तो दुनिया है,
ये दुनिया है और दुनिया में कहाँ तक तुम ये सब देखोगे। भगवान कन्हैया समझा रहे हैं ग्वाल वालों का, अच्छा कोई बात नहीं, उन ब्राह्मणों ने तुम्हारा सम्मान नहीं किया, जाओ आप मेरा नाम लेना और उनके घर को चले जाओ, उनके ब्राह्मणों से कहना, उनकी पत्नियों से कहना कि भगवान कन्हैया ने कुछ खाने को मंगवाया। अरे दामा कहने लगा कन्हैया, अबे का हमारी कम तो रैया भाई जो तो और कराना चाहता हमारी फजीयत है, अब मैं नहीं जाने वाला। भगवान कन्हैया कहते एक बार मेरे कहने से जाओ तो, अगर वो तुम्हारा सम्मान न करे तब कहना। लाला बोले हैं, दामा कहते हैं सावरे मैं समझ गया, तेरी सदा चाल इन गोपिकाओं में चली है, गोपिकाओं में ही तेरी ये चालें चली है। कोई बात नहीं, तू मानेगा तो है नहीं, मेरे को जाना होगा। अब वे ग्वाल बाल सब तैयार हुए, कहा उन ब्राह्मणों की पत्नियों के घर के लिए प्रस्थान कर दिया। पहुंचते हैं, दरवाजे पर पहुंचे, बेमन कहते हैं सुनो क्या हुआ, तुम लोग कहाँ से आए हो? जवाब दिया हम मथुरा वृंदावन से आए हैं। वृंदावन से क्यों आए हो? कहा हमको भगवान कन्हैया ने भेजा है। अरे भगवान कन्हैया का नाम जैसे ब्राह्मणियों ने सुना एकदम से चौंक पड़ी। जवाब दिया क्यों भेजा है? क्या सेवा है? का सेवा ये है हम ग्वाल वालों को भूख लगी है, उन्हें भी भूख लगी है। अरे तुरंत सम्मान किया, बिठा लिया। जवाब दिया थोड़ी देर के लिए आप लोग यहीं पर मेरा इंतजार करो, मैं कुछ बना करके ले आऊं, पकवान बना करके लाऊं। अब तो जिसने जो सुना अपने अपने घर भगी और लेकर के चली है भगवान कन्हैया को भोग लगाने के लिए। पूरी पकवान में वाली करी ओ मनमोहन ढिंग चले लगी। ब्राह्मणों की पत्नियां जैसे सुना भगवान कन्हैया ने मंगवाया है, तुरंत पूरी पकवान बनाया, भगवान के लिए लेकर के चलने के लिए तैयार हुई है। हुआ क्या, इन ब्राह्मणों ने सुना कि हमारे घर की महिलाएं ना हमारी अनुमति से जान, मैं गप नहीं करता, भागवत में लिखा है, प्रमाण के साथ बताता हूँ। भैया जवाब सुन भैया, हमारे तुम्हारी बीवी जाए उस कन्हैया उस अहीर को भोग लगाने के लिए। कही भैया मेरी पत्नी की उनकी जाए रही। दिया जो मिला जहाँ उसे पीस दिया और हम नहीं भूख आए। उस कन्हैया को भोग लगाने के लिए जा रहे हैं। अरे हाथों में डंडा ले लिया, जो जहां पर जिसकी स्त्री मिली वहीं पर पीटना प्रारंभ कर दिया। एक महिला उन ब्राह्मणों के बीच में फंस गई, बेचारी को इस कदर मारा कि मारते मारते मार ही डाला। जब वो ब्राह्मणी मर गई, जो वो ब्राह्मणी वहां पर मर गई, अब कुछ बची, भागती भागती भगवान कन्हैया
कन्हैया के पास में आई। भगवान कन्हैया की तरफ भागती भागती आ रही है, इधर ग्वाल बाल भी आ रहे हैं। आई भगवान कन्हैया को प्रणाम किया, चरणों में मस्तक रख दिया, जवाब दिया गोविंद आपने हमें ये अवसर प्राप्त किया है, ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है, लेकिन क्या करें हमारा भाग्य ऐसा जो हम ऐसे घरों में आ गए। लेकिन प्रभु ये भोग लगाओ, ये भोग लगाओ, भोग लगाओ। भगवान कन्हैया के सामने पूछने लगे। भगवान कन्हैया कहते हैं ए माताएं एक बात बताओ, तुम्हारी अमुक सहेली कहाँ है? तुम्हारी जो सहेली थी वो कहाँ है? सारा हाल रो करके बताएं। कहती प्रभु वो तो हमसे पहले आ रही थी, लेकिन हमारे पतियों ने मिल करके उसे मार डाला, उसे मार डाला। भगवान कन्हैया मुस्कुराए, जवाब दिया देवियों क्या कह रही हूँ, मरी कहाँ है? मतलब वो तो तुमसे पहले यहाँ आई। अब ब्राह्मणी कहने लगी खूब बातें करते हो कन्हैया, हमारे सामने उसे मार मार के मार दिया और तुम कह रहे हो कि हमसे पहले आई है। बोले कहाँ है? कहा सुनो वो मेरा पीताम्बर पड़ा हुआ है ना, हाँ उस पीताम्बर को उठाओ तुम्हें नजर आएगी। अब एक गई पीताम्बर को पकड़ा, जे भी झटका लगाया भैया गजब हो गया। हुआ क्या? अरे सन 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 पीताम्बर रे के मन मोहन को प्रभु तेरी लीला न्यारी है, मेरे धन धन करतार प्रभु तेरी लीला न्यारी है। गोविंद भगवान की जय। और भगवान कन्हैया के पास वही स्त्री जिसे ब्राह्मणों ने मार दिया था और सबसे पहले आ गई। ये होती है भक्त की भावना। मैं तो कहा करता हूँ एक भरोसा जिसने किया, चाहे जिस देवी देवता को मानो, मैं किसी देवी देवता का खंडन नहीं करता। इष्ट अपनी श्रद्धा के ऊपर निर्भर होता है, इष्ट अपनी श्रद्धा के ऊपर निर्भर होता है। आप चाहे जिसको मानो, परंतु एक को मानो। एक को जब मानोगे तो आपका ही कल्याण है। वैसे मैं किसी की बुराई नहीं करता, सभी देवताओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन जब एक के ऊपर भरोसा करोगे, जैसे भगवान विष्णु को मानो तो भगवान विष्णु को मानो। कुछ भक्त आप लोगों ने देखा होगा, बड़ी बड़ी दुकानों में देखा होगा, लिखा होता है लक्ष्मी जी सदा सहाय, लक्ष्मी जी सदा सहाय, है ना, ऐसे तो लिखा होता। और नारायण जी भट्टी में जाए, नारायण जरा विचार करो भैया, लक्ष्मी है कौन? नारायण की तो अर्धांगिनी है ना, मैया लक्ष्मी भगवान विष्णु की तो पत्नी है। आप लोग लिखते हो लक्ष्मी जी को, लिखते हो लक्ष्मी जी सदा सहाय, नारायण जी भट्टी में जाए। नारायण जी से कोई मतलब नहीं। आप लोगों को तो ये लिखना चाहिए नारायण जी सदा सहाय। जब नारायण जी सहाय होंगे तो लक्ष्मी की का औकात है तुमसे दूर जाए। मैं तो कहा करता हूँ भजो हरि का, हाय भजो हरि का, भजो हरि का, तुम भजो हरि का,
लक्ष्मी